नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं को कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा ही जो काम होता है उसी से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, बरकत होती है। तो हमें वो कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि चली जाए। तो हमारा नियम है कि हमें बाल एक ही जगह खड़े होके या बैठ के, जैसे भी आपको कंघी करना है, वो एक ही जगह में झाड़े। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कंघी करते हैं, कभी उधर घूम के करते हैं, कभी उधर घूम के करते हैं। तो ऐसे में जो बाल है वो टूटता है। आजकल तो सबका बाल टूटता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि उसका बाल नहीं टूटता होगा। तो सबके बाल ही टूटते हैं। और बाल अगर वो टूटा हो और पूरे जगह में फैलता है टूटा हुआ बाल, और फिर वो हमारे किचन में जाएगा, खाने में पड़ेगा, तो वो समझिए खाना अशुद्ध माना जाता है। जिस खाने में बाल निकले वो खाना अशुद्ध माना जाता है। उस खाना को कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए, वो गंदा हो जाता है। तो और इधर उधर भी घर में पूरे जगह में बाल फैला रहता है। और बहुत से महिलाओं की आदत होती है कि वो कंघी तो करती हैं, लेकिन बाल को मतलब जमा करके एक जगह वो रख देती हैं। कभी भी बाल को आप जहाँ कंघी करें वहाँ से उठा के समेट के हमें बाहर फेंक देना चाहिए। वो दूसरा नियम है कि किचन को हमेशा साफ रखें। किचन को तो ऐसे दिन में तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन रात में भी किचन को साफ करके ही सोना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि हम जूठे बर्तन खाना खा लिए और किचन हमारा गंदा है और इसी तरह हम सो गए। तो माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है और रात्रि के समय माता किचन में निवास करती हैं, माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। तो इसीलिए हमें किचन में कभी भी जूठे बर्तन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। रात में जब भी खाना खाइए तो उसी समय बर्तन वगैरह धो लीजिए। और जूठा रखना अच्छा नहीं होता है, कभी भी जूठे बर्तन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में मतलब मेड आती हैं, बर्तन धोने के लिए आती हैं, तो कम से कम आप जो किचन में जूठा बर्तन रख रही हैं उसमें का जूठन हटा दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि दरिद्रता का निवास होता है। किचन में हम जूठा बर्तन रखते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए रात्रि में जहाँ तक हो सके किचन को साफ करके, बर्तन को अच्छे से धो के, स्लैब वगैरह साफ करके ही सोना चाहिए, जिससे अच्छा रहता है। एक तो समझिए रात में हमारा किचन साफ रहेगा तो सुबह में भी काम करना बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। क्योंकि किचन अगर गंदा रहा तो सुबह उठ के आधा घंटा समझिए किचन बर्तन करने में लग जाता है। और वही काम अगर हम रात को कर लेते हैं तो इससे होता है कि हमारा किचन भी साफ रहता है और सुबह में उतना झंझट नहीं होता है। बस नहाइए और खाना बनाइए तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसीलिए रात में किचन को ज़रूर साफ कर ले, जिससे हमारा अगला दिन भी अच्छा होगा। हमारा तीसरा नियम है कि कभी भी किसी भी महिला को अनादर ना करें। बहुत से लोगों की वो आदत होती है कि वो बैठते हैं तो किसी का भी बुराई, शिकायत, चुगली यही सब करते हैं। और सामने में भी बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बैठे हैं और हम उनके लिए कुछ कह देते हैं, जिससे दूसरे को अपमान महसूस होता है। अपने से छोटे या बड़े किसी को भी हमें अपमान नहीं करना है, उनकी इंसल्ट नहीं करनी है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि सास का अपमान बहू भी करती हैं और सास भी बहू का अपमान करती हैं। तो देखिए, हम एक
दूसरे का अपमान करने में, झगड़ा करने में लगे रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे भी देख के करते हैं। क्योंकि घर ही समझिए पहला पाठशाला घर होता है। पहला जो बच्चे का एजुकेशन घर से ही मिलता है, और हमारे द्वारा जो किया काम, जो हम काम करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। और किसी भी अपने से बड़े को, छोटे को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा शब्द ही बोले, अगर बोलना ही है। मान लीजिए उनकी बात आपको नहीं अच्छी लग रही है तो वहाँ से आप उठ के चले जाइए, और ये नहीं कि बस वो आप उनको कुछ कह दिए और वो आपको कुछ कह दिए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वो गलत बात होती है। कहा भी जाता है कि हम सब कुछ तो भूल जाते हैं, लेकिन जो बात होता है ना, बात वो कभी नहीं भूलते हैं। तो हमें इस तरीके का बात किसी को बोलना ही नहीं चाहिए जिससे उसको दुख लगे, तकलीफ़ हो, महसूस हो। हमेशा एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और प्यार से रहना चाहिए। जितना प्यार से हम घर में रहेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा होता है, हमारे घर के लिए अच्छा होता है। और चौथा नियम है कि अतिथि का आदर करें। कभी भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमें उनका बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। जो भी हो हमारे पास उन्हें अच्छे से मैनेज करना चाहिए। उनको खाना देना टाइम पर जो होता है वो करना चाहिए। कभी भी बहू बेटी जो भी घर में आती हैं तो वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और बहू बेटी को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ के लिए तो नहीं आती हैं। और बहू बेटी को हमेशा संतुष्ट करके ही उनको मायके से विदा करना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। और हम बहू बेटी को जितना अच्छे से मतलब अच्छे से रखेंगे, उनको होता है ना, बहुत सी बैठते हैं महिलाएं तो बहुत पुरानी बातें, बहुत सारी ये होती है, शिकवा शिकायत ये सब करने लगती हैं। तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी गेस्ट आए तो उनका अच्छे से, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होते हैं, और बहुत अच्छे से उनका स्वागत करना चाहिए। पांचवा हमारा नियम है कि हमें पूजा पाठ रोज़ करना चाहिए। आजकल तो सबके घर में पूजा पाठ होता ही है, और सबसे पहले हमें सूर्य देवता को ही, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को, फिर तुलसी माता को, और उसके बाद अपने घर की में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप जब भी पूजा करें तो ध्यान रखें कि सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें, और उसके बाद ही अपने घर में पूजा करनी चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और पूजा का जो टाइम होता है वो समझिए 8 बजे से पहले ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो संभव हो सके तो 8 बजे से पहले ही पूजा हमें कर लेनी चाहिए। वैसे तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम है 4 बजे भोर से लेके 11:30 पौने 12 तक, क्योंकि 12 बजे के बाद पूजा नहीं होती है। लेकिन जो सही टाइम है वो उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो आप अगर सुबह में उठेंगी तो आप घर का काम भी आसानी से कर सकती हैं, और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा सकती हैं। और कहा जाता है कि सूर्य भगवान को जो सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं उनका भाग्य कभी नहीं सोता है। मतलब यानी सुबह सुबह हम महिलाओं को या जितने भी घर के मेंबर हैं उनको ज़रूर उठना चाहिए। इससे होता है कि हमारा काम टाइम से भी होता है, और हर कुछ बहुत व्यवस्थित होता है, और हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मतलब
हम सबके ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं। दूसरे का केयर बहुत करते हैं, उनको टाइम पर ये दीजिए, वो दीजिए, ये करना है, वो करना है, लेकिन अपने लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए अगर हम सुबह उठेंगे तो हमारा सारा काम टाइम से होगा और हम अपने लिए अपना केयर खुद कर सकते हैं। तो हम टाइम से नाश्ता भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, और अगर हम लेट से उठे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सुबह उठना चाहिए और पूजा पाठ में हमें रोज़ करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद ही तुलसी माता की पूजा करें और उसके बाद घर में जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा हमें रोज़ करनी चाहिए। छठा नियम है कि हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो काम तो करते रहते हैं लेकिन मतलब नल खुला हुआ है, उनको कोई टेंशन नहीं, काम करते रहते हैं, पानी गिरते रहता है। तो पानी की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत से जगह ऐसा होता है कि पानी पीने के लिए भी जो मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। और काम करना अच्छी बात है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन कभी देखते हैं किसी किसी को कि मतलब नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है और पानी गिर रहा है लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं होती है। तो हम किसी चीज़ का अनावश्यक हम बर्बादी करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी कैसी आएंगी। और सातवां हमारा नियम है घर की साफ़ सफाई रखें। घर की साफ़ सफाई रोज़ होनी चाहिए और सुबह सबसे पहला काम झाड़ू लगाना ही होना चाहिए। और ये नहीं कि हम कभी भी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी भी पोछा लगा रहे हैं, तो ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम सुबह में झाड़ू लगाना ही होना चाहिए। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो भी कब, जब हम टाइम से कर रहे हों तब। ये नहीं कि हम कभी भी झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। और पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे वो सबसे पहले उठा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा करते थे और सबसे पहला काम उनका होता था घर में झाड़ू लगाना, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही हम और कोई काम कर सकते हैं। ये नहीं कि घर गंदा है, हम सुबह उठे और सबसे पहले किचन में चले गए, खाना बनाने लगे, तो वो काम हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और जिस घर में साफ़ सफाई नहीं रहती है वहाँ दरिद्रता का निवास होता है। तो सब इसीलिए हमें घर की साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए और जितना हो सके हमें अच्छे से घर को मैनेज करके रखना चाहिए। तो यही सब कुछ नियम हैं जो हम महिलाओं को फॉलो करने चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए और हमारा घर अच्छे से एकदम अरेंज हो, मैनेज हो और हमारे घर में बरकत हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, नमस्कार।